बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो दिल थाम के देखिएगा। पहले तो आप ज़ियारत कीजिए शाम की गलियों की, फिर ज़ियारत करवाऊंगा आपको हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े मुबारक की। बीबी के रोज़े की ज़ियारत करवाने के बाद मेरा असल टॉपिक है बीबी ज़ैनब के मसाइब। आज उस पर बात करूंगा आपसे। दोस्तों, इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े मुबारक पे। ये मौला अली की बेटी का रोज़ा है। आप रोज़े की ज़ियारत भी कीजिए और मेरे लिए दुआ भी कर दीजिए। और मैंने बात करनी है आज हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पर। दोस्तों, मौला अली को अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत थी। क्यों ना हो, हर बाप को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, लेकिन अगर बाप अली हो, बेटी ज़ैनब कुबरा हो, तो फिर मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। मौला अली को बहुत मोहब्बत थी अपनी बेटियों से। एक दिन कहा, बेटा हसन, मेरी बेटियों को मदीने से कूफे ले आओ। लेकिन एक जुमला और कहा, बेटा रात का सफर करना, दिन में सफर ना करना, पर्दे का एहतमाम जरूर रखना बेटा, अमारियां सजा के लाना। जब मौला हसन मदीना शरीफ पहुंचे, सारी बहनें इंतजार में थीं। कहा, भैया कैसे आना हुआ? मौला हसन ने कहा, आप सब बहनों को बुलाया है बाबा ने। हर बेटी तड़पने लगी कि बाबा से मिलने जाना है। कई महीने गुजर गए, हमने बाबा को नहीं देखा। ये काफिला तमाम बीबियों को लेकर कूफे के नजदीक पहुंचा तो मौला अली ने कहा, कूफे के बाहर इंतजार करना, मैं रात में खुद बेटियों के इस्तकबाल के लिए आऊंगा। और कहा, ए कूफे वालों, आज रात को कोई बाहर ना निकले। आज रात को नबी की नवासियां कूफे में आ रही हैं। रवायत के अल्फाज है कि मौला खुद कूफे से बाहर गए और मौला हसन से कहा, बेटा मेरी बेटी ज़ैनब की ऊँटनी की मुहार मेरे हाथों में दे दो। ऊँटनी की मुहार मौला अली ने अपने हाथों में पकड़ी और चलने लगे। जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो मौला अली ने जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को आवाज दी और कहा, ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पर्दा हटाया और कहा, बाबा फरमाइए। तो मौला ने आवाज देकर कहा, बेटी ज़ैनब, ये कूफे का पहला चौक है। जब ये लफ्ज सुना ना कि कूफे का पहला चौक है, बीबी ज़ैनब ने पर्दा गिरा दिया। कुछ आगे बढ़े तो मौला ने फिर कहा, बेटी ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। बीबी ने कहा, जी बाबा फरमाइए। बेटी ये कूफे की पहली गली है। और आगे बढ़े तो फिर कहा, बेटी ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। कहा, जी बाबा क्या हुक्म है? कहा, बेटी ये देख लो, ये कूफे का बाजार है। अब जनाब ज़ैनब से रहा ना गया, तड़प के अपने बाबा से सवाल किया। कहा, बाबा ये कूफे की गलियां, ये चौक, ये बाजार आप अब्बास को बताएं। मैं घर में रहूंगी, मैं बाजारों में नहीं आऊंगी। मेरे मौला से रहा ना गया, तड़प के एक जुमला कहा, बेटी ज़ैनब कल यही कूफा होगा, आपको कैदी बनाकर लाया जाएगा, हाथों में रस्सियां होंगी। और ये कहा था कि भाई कोई भी साथ नहीं होगा, ना हसन होगा, ना हुसैन, ना अब्बास होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं तो अभी मसाइब पेश करने वाला हूँ। आज उम्मुल मसाइब के मसाइब आप तक पहुंचा रहा हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पहली दफा अपनी आगोश में लिया तो नबी पाक ने सबसे ज्यादा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कलाइयों को चूमा और रोते रहे। तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, बाबा इतना क्यों रो रहे हैं? तो कहा, बेटी मुझे शाम की कैद याद आ रही है। ऐ मेरी ज़हरा, ये वही ज़ैनब है जिसके रस्सियां बंधी होंगी। तो फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। तो आए मैं मसाइब पेश करता हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब करबला में थी तो यौम आशूर की रात आई। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगी, ऐ मेरे बेटो, जब जंग शुरू होगी ना तो सबसे पहले तुम जंग के लिए जाना। मुझे मेरी माँ के सामने सुरखरू करना। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर हो और बहुत शुजा हो। मेरे शेरों, मैं जानती हूँ तुम जंग करते हुए फुरात तक जरूर पहुंचोगे, मगर पानी ना पीना क्योंकि मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं। सकीना बहुत प्यासी है। मेरे बच्चों, पानी ना पीना। जनाब औन मोहम्मद ने कहा, अम्मा हमें आपकी वसीयत याद रहेगी। कहा, बेटा तुम हैदर करार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो। कहा, शुजात का नमूना दिखाना। तो फिर दोनों भाई हमले के लिए रवाना हुए। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि पूरे लश्कर के साथ दोनों भाइयों पर हमला करके इनको कत्ल कर दो। जैसे ही करीब से वार होने लगे ना, एक बच्चे के सर में किसी ने तलवार मारी और दूसरे को नेजा लगा। एक बच्चे में सांस की कुछ रमक बाकी थी। कहा, मामू हमारी मदद के लिए आ जाओ। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीब आए तो एक बच्चा अभी जिंदा था। इस बच्चे ने कहा, मामू हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा। और कहा, अम्मा आपकी वसीयत याद रही हमें। अम्मा हम फरात तक गए थे, हमने पानी नहीं पिया, हमने पानी नहीं पिया था। बीबी ने जब दोनों लाशों को देखा तो बीबी उस टाइम ऊंटनी की पुश्त पर सवार थी। मक्तल के अंदर दो लाशें पड़े हैं। बीबी ने दोनों लाशों को देखा। बीबी ने आंखें बंद कर ली और आवाज दे के कहा, ओनो मोहम्मद अलविदा, ऐ मेरे शेरो अलविदा। बच्चों की लाशें देखने के बाद भी बीबी रोई नहीं। जब जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने मदीने में पूछा, कहा, ज़ैनब मुझे लोगों ने बताया है कि आप हमारे बेटों के लाशों पर नहीं रोई। तो जनाब ज़ैनब ने कहा, हाँ अब्दुल्ला, आपने सही सुना। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा, क्या ज़ैनब मैं पूछ सकता हूं कि आप रोई क्यों नहीं? कहा, अब्दुल्ला एक तो मुझे भाई से शर्म आती थी, कहीं ऐसा है ना हो कि मेरा भाई मुझे देखकर रोने लगे। मेरी बहन की सारी नस्ल खत्म हो गई। और दूसरी इस वजह से नहीं रोई थी कि अब्दुल्ला जब मैं देख रही थी ना, जब सारी बीबियां अपने बच्चों को रो रही हैं तो उस वक्त मैंने सब्र किया, कहीं बीबियां ये ना सोचें कि ज़ैनब भी अपने बच्चों को रोने लगी, फिर इसलिए मैं भी नहीं रोई थी। बीबी करबला से चली, बेटों को याद नहीं किया, बेटों के लाशों पर नहीं रोई। जब इमाम हुसैन लाशें लेके आए थे ना तो जनाब ज़ैनब को बुलाया था, आके बेटों के लाशें देख लो। जनाब ज़ैनब आई और दोनों के लाशों के बीच में बैठ गई। तो दोनों शहजादों के सीनों पर हाथ रखकर एक जुमला कहा, ओनो मोहम्मद मुझे ये बताओ कि अब मैं हुसैन पे किसको कुर्बान करूंगी? अपने भाई पे किसे कुर्बान करूं? बीबी अब कूफे पहुंची। बीबी को कूफे पहुंचने के बाद अपने बाबा के जुमलों को याद किया। बाबा मैं आज असीर हो गई। फिर कहा, बाबा शब ज़रबत आप मेरे मेहमान थे, आज मैं आपकी मेहमान हूं बाबा, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं बाबा। बाबा मुझे पानी नहीं मिला। बीबी रोकर बाबा को याद कर रही हैं, लेकिन कहीं किसी रवायत में नहीं मिलता कि बीबी ने जब कूफा में अपने बाबा को मुखातिब किया हो तो अपने बेटों पर मर्सिया कहा हो। इमाम हुसैन का जिक्र किया, जनाब अली अकबर का जिक्र किया, जनाब अब्बास का जिक्र किया। कहा, बाबा
آپ کا عباس بھی مارا گیا۔ لیکن بی بی نے ایک دفعہ بھی اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب بی بی شام پہنچی، شام سے رہائی مل گئی۔ جناب زینب کبریٰ کو رہائی مل گئی۔ جب رہائی ملی نا تو امام سجاد سے کہا، بیٹا سجاد کیا شرط رکھی ہے رہائی کی؟ کہا اماں۔ جناب سجاد نے کہا شہداء کے سر واپس کر دو، دوسری شرط جو تبرکات لیے تھے وہ واپس کر دو۔ پھر ایک ایک کر کے سر آنے شروع ہوئے، ایک ایک کر کے سر آتے رہے، ہر بی بی روتی رہی۔ اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیبیاں تعظیماً کھڑی ہو گئیں۔ جناب بی بی زینب آگے بڑھی اور اپنے برقعے کا دامن پھیلا کر کہا، لاؤ میرے بھائی کا سر مجھے دے دو۔ ساری بیبیوں نے ہلکا باندھا اور رونا شروع کر دیا۔ جناب زینب نے کہا، اماں آپ کے حسین کا سر آیا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے کر آیا۔ جیسے ہی وہ 2 سر آئے نا، ساری بیبیوں نے پلٹ کر بی بی زینب کو دیکھا۔ جناب زینب نے سروں کو دیکھا، سروں کو دیکھنے کے بعد اپنا سر جھکا دیا۔ سر لانے والے نے سوال کیا، ان سروں کی وارثہ کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ان سروں کی وارثہ خیموں میں جل کر مر گئی ہوگی۔ اب جناب فضا سے رہا نہ گیا، کہا نہیں، یہ 2 سر میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، دونوں سر مجھے دے دو۔ جناب فضا نے سر لیے، جناب زینب کے پاس لے آئیں۔ کہا بی بی بیٹوں کو وداع تو کر دو۔ کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، میں صدقہ دے کر واپس نہیں لیتی، میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے، اب میں واپس نہیں لوں گی، اب میں واپس نہیں لوں گی۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور میری اس ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کر دیجئے گا، لائک ضرور کیجئے گا۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔